हेलो स्टूडेंट, इसमें हम लोग देखेंगे भाई कुछ पिछले वाले में हमने उदासीन बिंदु तक कवर किया था। अब भाई नई इसमें हम लोग नए सिरे से देखते हैं। क्या देखते हैं भाई यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर परिभाषाओं को यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो भाई इसमें जो पहली परिभाषा आपकी आने वाली है वो है चुंबकीय प्रेरण। क्या डालेंगे आप लोग? चुंबकीय प्रेरण। हेडिंग बनाइए भाई, हम परिभाषा इसकी नोट करा रहे हैं। क्या बनाना है आपको यहाँ पर? चुंबकीय प्रेरण लिखेंगे। जब किसी क्या हो जाएगा भाई? जब किसी चुंबकीय पदार्थ जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य ठीक है ना, किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है क्या होता है भाई? यहाँ पर रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। चुंबकित हो जाता है, रखा जाता है तो वह पदार्थ क्या होता है? चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में लिखेंगे इस उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। मतलब भाई क्या होता है कि यहाँ पर जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है वो पदार्थ क्या हो जाता है? चुंबकित हो जाता है। ठीक है ना। अब भाई इसको हम लोग क्या कहते हैं? इस उत्पन्न चुंबकत्व को क्या कहते हैं? प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं। भाई या तो सीधी भाषा में कह सकते हैं कि जब हम किसी चुंबकीय पदार्थ को क्या करते हैं भाई? यानी चुंबकीय पदार्थ से किसी पदार्थ को भी क्या करते हैं? प्रेरित कर, यानी उसके कारण क्या होता है? कुछ पदार्थ में भी चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर भी क्या करते हैं भाई? चुंबकीय प्रेरण की घटना वहां पर भी दिखाई देती है ना। या तो कह सकते हैं जब किसी वस्तु को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण क्या होता है कि उसमें भी चुंबक का कुछ गुण आ जाता है, जिससे क्या करता है कि वो वस्तु क्या करती है? चुंबकीय की दूसरी वस्तु अपनी ओर क्या करती है? करने है ना। यहाँ पर लोग कह सकते हैं नोट करना भी नहीं है जिसमें हम लोग कहते हैं, लेकिन का जो तरीका है वाला ठीक है कि किसी क्षेत्र वही रखते हैं वो पदार्थ क्या होता है? चुंबकित हो जाता है, मतलब हो जाता है ना। यहाँ पर क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण। आपने ठीक है ना। भाई किसी हम लोग यहाँ पर एक यहाँ पे हुआ किसके कारण वाला? चुंबकीय। तो भाई वहां पर कौन सी घटना कहलाएगी? आपकी चुंबकीय प्रेरण कहलाएगा। ठीक है ना। दूसरा डालेंगे हेडिंग इसमें, दूसरी हेडिंग को डालना है भाई। दूसरी हेडिंग क्या है आपकी? यहाँ पर इसका मात्रक भी लिख लीजिएगा।
चुंबकीय प्रेरण का मात्रक लिखेंगे। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है भाई आपका? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या है आपका? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर ना, इसको ऐसे भी लिखा रहता है WB और क्या हो जाएगा भाई? मीटर इनवर्स, यानी स्क्वायर इनवर्स लगा देंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी लगा होता है। तो ये इसका मात्रक होता है। और भी इसका मात्रक है, क्या कहते हैं, अन्य मात्रक भी है, उनको भी लिख लेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजिंग देखने को मिलते हैं आपको। तो भाई आपका होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या होता है आपका? न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। और एक भाई क्या होता है आपका यहाँ पर? टेस्ला। ये क्या है आपका? न्यूटन प्रति एम्पियर क्या है भाई? मीटर। और ये क्या है आपका? टेस्ला, ठीक है ना। तो भाई ये सभी जो मात्रक होते हैं, एक और भी मात्रक है इसका सीजीएस पद्धति, क्या है? गॉस भी है। सीजीएस भाई क्या है? पद्धति में जो मात्रक इसका है वो क्या है आपका? गॉस है, जो अभी पिछली सवालों में आ रहा था, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं भाई? कैपिटल जी लिखते हैं। क्या मात्रक है इसका? गॉस है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर? कैपिटल जी लिखते हैं।